नमस्ते भारत। आप सब लोगों के बीच में मैं एक बार फिर से उपस्थित हो गई हूं। तो सबसे पहले मेरा वही निवेदन कि प्लीज इस वीडियो को आप सब लोग लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। हिंदुस्तान, आज बात की जाएगी महाराष्ट्र के आने वाले इलेक्शंस की, एमवीए की, कांग्रेस पार्टी की, शरद पवार की और उद्धव ठाकरे जी वाली शिवसेना की। ये जो एमवीए है ना, ये उन लोगों का कुनबा है जिन्होंने महाराष्ट्र की जनता को धोखा दे करके, महाराष्ट्र की जनता के वोट को ठेंगा दिखा के, उनके मैंडेट को ठेंगा दिखा करके महाराष्ट्र में पिछली बार बीच में सरकार बना दी थी। अब उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी के बीच में इस वक्त तनातनी चल रही है और तनातनी सीट शेयरिंग को लेकर के चल रही है। 20 नवंबर को वोटिंग है महाराष्ट्र में, 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। मात्र महीना भर रह गया है और इनका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही अभी तक तय नहीं हुआ है। एक दूसरे के खिलाफ तलवार निकाल करके खड़े हैं, एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे हैं जैसे छोटे बच्चे बिस्किट के लिए भी नहीं लड़ते। अब तो कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे जी वाली जो शिवसेना है उसमें विदर्भ और मराठवाड़ा की जो सीटें हैं कुछ, उनके ऊपर अभी तक समझौता नहीं हो पा रहा है। दोनों ही उन सीटों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और अब मध्यस्थता करने के लिए शरद पवार साहब का सहारा लिया जा रहा है। परसों होटल ट्राइडेंट में पूरे 12 घंटे तक बैठक चली और उसके बाद रिजल्ट क्या निकला? ठन गोपाल, नील बटा सन्नाटा, कोई रिजल्ट पर नहीं पहुंचे। उसके बाद कल 12 बजे मातोश्री में उद्धव ठाकरे जी ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई, अपने तमाम लोगों को बुलाया और कांग्रेस पर एक प्रकार से प्रेशर बनाने की कोशिश करी। संजय राउत ने बोला कि अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो हम अपनी पहली लिस्ट जारी कर देंगे, फलाना ढीकना। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी बैठक बुलाई। कांग्रेस पार्टी ने भी बोला कि भाई हम भी नहीं मानने वाले हैं। उसके बाद कांग्रेस भी पहुंच गई शरद पवार जी के दरवाजे में और उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना भी पहुंच गई। मिस्टर ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे और अपने नेता अनिल परब को अपना सीक्रेट एक मैसेज, संदेश दे करके शरद पवार जी के पास कल भेजा कि भाई अब आप ही करो जो करना है। आप सोचो, ये वो लोग हैं जो अभी इंडिया अलायंस बना करके लोकसभा चुनाव में कह रहे थे हमको वोट दो, हम साथ साथ हैं, हम में बड़ी एकता है, हम इस देश के लिए सबसे बढ़िया हैं, मोदी को हराओ, हमें जिताओ। जो सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिनमें आपस में सीटों को लेकर के सर फुटअव्वल चल रहा है, एक दूसरे के मतलब खून के प्यासे हो रखे हैं सीट को लेकर के, अपनी राजनीति और अपनी सत्ता से ऊपर इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जो अलायंस का जो धर्म होता है उसको नहीं निभा पा रहे हैं, वो इस देश को चलाएंगे, वो इस देश की जनता का भला करेंगे, इस देश का उत्थान करेंगे, निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करेंगे। ये हो सकता है? ये आपको इनके इस आचरण से लगता है क्या? इन्होंने तो अपने आप को अपने आप एक्सपोज किया हुआ है हिंदुस्तान। इसीलिए तो मैं कहती हूं कि इनके लिए हाथी के दांत खाने के और दुख दिखाने के और वाली हालत है। और मिस्टर उद्धव ठाकरे के तो न जाने क्या ही दिन आ गए। एक जमाना होता था जब मातोश्री के आगे ये तमाम लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे और मिस्टर उद्धव ठाकरे इनसे नहीं मिलते थे। और अब ऐसा रोल रिवर्स हुआ है कि उद्धव ठाकरे सबके पीछे घूम रहे हैं, कांग्रेस को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वही बात है ना कि जो बोओगे वो काटना पड़ेगा। पाप का घड़ा जब भरेगा तो फटेगा और बुरी तरीके से फटेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ा था। प्री पोल अलायंस था उनका और उस अलायंस को महाराष्ट्र की जनता ने अपना मैंडेट दिया था सरकार बनाने का, अपने आप को गवर्न करने का 5 साल। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने चीटिंग कर डाली और अपना प्रीपोल अलायंस तोड़ करके उन लोगों के पक्ष में चले गए, उनकी गोद में बैठ के एनसीपी और कांग्रेस, जिनको कोई मैंडेट नहीं दिया था महाराष्ट्र की जनता ने। तो बीजेपी को तो जो चीट किया वो किया, महाराष्ट्र की जनता को चीट किया। और अब उनको उन्हीं की दवाई वही लोग चखा रहे हैं जिनके लिए इन्होंने महाराष्ट्र की जनता और भाजपा के साथ धोखा किया था। अब जो विदर्भ और मराठवाड़ा की सीटें हैं उस पर आंखें तरेर रही है कांग्रेस, वही कांग्रेस जिनके साथ मिलकर के इन्होंने सरकार बनाई थी। पिछले चुनाव में फिसड्डी थी, 3rd पोजीशन पे आई थी कांग्रेस, और जो 1st डिवीजन में पास हुए थे ऐसी भारतीय जनता पार्टी को धक्का मार करके, बाहर करके, विपक्ष में बिठा करके कांग्रेस पार्टी पहुंच गई एमवीए का हिस्सा बनके सरकार बनाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के नाम पर। और उसके बाद केवल और केवल छलावा हुआ, क्या किया उन लोगों ने, उस पर मैं नहीं जा रही हूं।
लेकिन ये नौटंकी एकदम आरंभ है, चली जा रही है, रुक ही नहीं रही। और जब मैं ये तमाम चीजें आपको बताती हूं ना उद्धव ठाकरे जी वाली शिवसेना के बारे में, तब मुझे दिल दुखता है जब मैं परम श्रद्धेय परम आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के बारे में सोचती हूं। उनकी आत्मा बहुत दुखी होती होगी ऊपर। बाला साहब जी ने बोला था कि मैं शिवसेना बंद कर दूंगा, यानी आई विल शट शॉप, पर मैं कांग्रेस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। मैं कांग्रेस के साथ मिल करके कभी सत्ता में नहीं जाऊंगा, सत्ता और नो सत्ता। और आज उनके पुत्र ने सत्ता के लिए बाला साहब जी का जो मंत्र था, जो उनकी जो इच्छा थी, उसी को ध्वस्त करके रख दिया। और इसीलिए आज वो तकलीफ झेल रहे हैं। और ये तो जीवन और मरण का सवाल है इन तमाम लोगों के लिए, और खास तौर पर मिस्टर शरद पवार के लिए तो है ही, पर मिस्टर उद्धव ठाकरे के लिए अगर इस चुनाव में अच्छा नहीं किया तो बहुत बुरा हाल होगा। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं राजनीतिक तौर पर उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, तो उनके लिए तो ये वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। लेकिन कैसे ये लोग चुनाव लड़ेंगे जब अलायंस पार्टनर है उसमें से 3 है, 3 में से 2 में एकदम सर फुटबल वाली लड़ाई चल रही, और तीसरे पार्टनर को इंटरवीन करना पड़ रहा है। तीसरे पार्टनर के पास जा रहे हैं कि भैया अब तुम बचाओ। चुनाव सर पर है। और आज से पहले ये लोग क्या कहते थे कि भाई हम तो एक साथ हैं। अभी संजय राउत ने क्या बोला था 2 दिन पहले नाना पटोले के लिए, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में, कि इनके बस का तो कुछ है ही नहीं, ये तो यूजलेस लोग हैं, इनकी तो डिसीजन मेकिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये तो केवल लिस्ट को बैक एंड फोर्थ करते हैं। वी डोंट इवन वांट टू टॉक टू देम। हम तो केवल ऊपर वाले लोगों से बात करेंगे, यानी सोनिया गांधी जी से बात करेंगे। लेकिन वहां भी बात करके कुछ नहीं हो रहा है, अंगूर खट्टे हैं इनके लिए अभी भी। सोनिया गांधी जी भी इनको भाव नहीं दे रही है। हो गया ना अब तो भाई जो होना था। अब 99 सीट जीत करके वो अपने आप को किंग मेकर समझ रहे हैं राहुल गांधी। उनको ऐसा लग रहा है 99 सीट लोकसभा में ला करके कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 272 सीट उनको दे दी भारतवर्ष की जनता ने। और तब से उनका जो रूप है वो अपने ही लोगों के लिए, अपने ही अलाय पार्टनर्स के लिए उल्टा हो गया। इसे ही तो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। खैर, इसके बारे में अब जो भी खबर आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। कल तक की चीजें तो मैंने आपको बता दी हैं। इस वक्त इस वीडियो के लिए इतना ही। अपनी वाणी को अभी मैं विराम देना चाहती हूं। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित होंगी, लेकिन वो निवेदन मेरा हमेशा आपसे रहेगा कि प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने भी मेरे लाइव्स होते हैं उनको भी जरूर देखिएगा, रील्स को भी जरूर देखिएगा। आपका सपोर्ट मुझे भर भर के मिलता है, उसके लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जितना मैं आपको धन्यवाद दूं उतना कम है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे।